कहानियों का चैनल एक समय की बात में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम अधिक मास की कथा के 14वां और 15वां 16वां अध्याय सुनेंगे। श्री नारायण बोले, राजा इसी तरह चिंताग्रस्त रहता था कि एक समय वाल्मीकि ऋषि उनके यहाँ आए। राजा ने जल्दी से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में नमस्कार किया। तब वाल्मीकि ऋषि राजा को शांत देखकर बोले, हे राजन, मन में जो भी कुछ चिंता है कहो, तुम वह बिना संकोच मुझसे कह सकते हो। दृढ़ धनवा ने कहा, महाराज, आपके चरणों की कृपा से सब सुख है, परंतु हे विदन, एक बड़ा भारी संदेह मेरे मन में है। वन के तोते के मुख से लगे हुए शूल को आप दूर करिए। वाल्मीकि ऋषि राजा के यह वचन सुनकर बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुम द्रविड़ देश के ब्राह्मण के घर में ताम्रपर्ण के किनारे उत्पन्न हुए थे। सुदेव तुम्हारा नाम था। तुम धार्मिक सत्यवादी, जितना मिले उसमें ही संतुष्ट थे। तुम्हारी स्त्री उत्तम गुणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी के नाम से विख्यात थी। गृहस्थाश्रम के धर्म में चलने वाले सुदेव को कितना ही काल व्यतीत हो गया, परंतु उसके संतति नहीं हुई थी। एक दिन आसन पर बैठा हुआ था, अपनी पुत्री से सेवा करवा रहा था, थका हुआ था। वह ब्राह्मण बोला, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई सुख नहीं है, क्योंकि तप दान से उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख देते हैं। शुद्ध वंश से उत्पन्न हुई संतति इस लोक और परलोक में सुख देती है। उस श्रेष्ठ संतति को यदि प्राप्त न हुआ तो मेरा जीवन व्यर्थ है। मैंने न पुत्र खिलाया, न उसे वेदाध्ययन कराया, न ही उसका विवाह किया, अतः मेरा जन्म व्यर्थ है। इसलिए मेरी मृत्यु शीघ्र ही हो जाए तो अच्छा है। मुझको आयु प्रिय नहीं है। इस तरह अपने पति के वचनों को सुनकर उस सुंदरी के मन में अत्यंत दुख हुआ और वह बोली, हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वाक्य मत बोलो। तुम्हारे जैसे वैष्णव सूरवीर कभी निराश नहीं हो सकते। विप्र, आप सत्य धर्म में तत्पर रहें। आपने तो स्वर्ग जीता है। पुत्र की इच्छा है तो जगन्नाथ की आराधना करो। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी धर्मपत्नी के ऐसे वचन सुन निश्चय के साथ ताम्रपर्णी नदी के किनारे चला गया। वहां जाकर पुण्य तीर्थ में स्नान कर महाभयंकर तप करने लगा। ऐसे उस तपोनिधि के 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उसके तप से त्रिलोकी कांप उठी। वहां उग्र उस सुदेव का तप देख बड़े वेग से गरुड़ पर सवार भक्त वत्सल भी भगवान प्रकट हो गए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, नवीन मेघ के समान चतुर्भुज, जगत के पालन करने में समर्थ उन मुरारी के आनंदित मुख को देखकर बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने मुकुंद के साष्टांग प्रणाम किया। यह मेरा 14वां अध्याय समाप्त हुआ। 15वां अध्याय इस प्रकार है। वाल्मीकि बोले, इस तरह विष्णु जी की स्तुति कर ब्राह्मण सुदेव हरि के आगे बैठ गए। तब भगवान की ऐसी स्थिति सुन मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, हे वत्स, तुमने बड़ा घोर तप किया है, इसलिए जो इच्छा है वह वर मांगो। सुदेव बोला, हे नाथ, जो आप प्रसन्न हुए हो, हमें तो एक श्रेष्ठ पुत्र दे दीजिए। इस तरह ब्राह्मण के वचन सुन श्री भगवान बोले, हे वत्स, पुत्र का सुख विधाता ने तेरे भाग्य में नहीं लिखा। मैंने तेरे भाल पट्ट पर सब अक्षर देखे हैं, परंतु उनमें 7 जन्मों में भी तुझे पुत्र का सुख नहीं है। भगवान के ऐसे वज्र प्रहार जैसे निष्ठुर वचन सुनकर जड़ से खड़े हुए वृक्ष की तरह वह ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गौतमी अपने पति को इस तरह पड़े हुए देखकर अत्यंत दुखी हुई और स्वामी को पुत्र के सुख से रहित देखकर रोने लगी। फिर वही स्त्री धैर्य धारण कर अपने पड़े हुए पति से इस तरह बोली, हे नाथ, धीरज धारण करिए, उठो। जो विधाता ने ललाट पर लिखा है वह सुख अथवा दुख अवश्य भोगना पड़ेगा। इस तरह उसी स्त्री के तीव्र शोक से युक्त वचन सुन उत्पन्न दुख से कांपते हुए गरुण भगवान विष्णु से कहने लगे, हे हरि, आप इस शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी को देखिए और पड़ते हुए आंसुओं से व्याकुल ब्राह्मण को देखिए। हे दीनबंधु, आपकी भक्तों के दुखों को न सहने वाली दया कहाँ गई। गरुड़ के ऐसे वचन सुन श्री भगवान विष्णु अमृत समान वचन बोले, हे खगवर, इस ब्राह्मण को एक मनोगत पुत्र शीघ्र दें। इस तरह हरि के अनुकूल वचन सुन
गरुड़ ने अति प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को अति सुंदर बालक दिया। यह मेरा 15वां अध्याय समाप्त हुआ। 16वां अध्याय इस प्रकार है। वाल्मीकि कहने लगे, इस प्रकार अनुपम वर देकर दोनों पति पत्नी के देखते देखते हरि गरुड़ पर चढ़ अपने स्थान को चले गए। कुछ काल व्यतीत होने पर गौतमी के बालक उत्पन्न हुआ और सुदेव ने बालक के उत्पन्न होने पर अति प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर जाति कर्म किया और स्नान कर ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। पिता के मनोरथ के साथ माता के मन को आनंद देने वाला वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। तब पिता ने बालक को यज्ञोपवीत संस्कार कराकर गायत्री मंत्र का आदेश दिया और वह बालक ब्रह्मचर्य का पालन करने लगा। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे एक समय करोड़ों सूर्य के समान कांति वाले देवल ऋषि वहाँ पर आए। उनको देख सुदेव ने उनके सामने आसन बिछाया। उस आसन पर देवल मुनि बैठकर बोले, हे सुदेव, सब लक्षणों से युक्त यह तुम्हारा पुत्र महाभाग्य का समुद्र है, परंतु इसमें एक महादोष है जिससे इसके सब गुण वृथा हो सकते हैं। हे सुदेव, तेरा यह पुत्र 12 वर्ष में जल में डूबकर मर जाएगा, जिससे तू मन में सोच नहीं करना। होने वाला तो होगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है, इसका कोई उपाय भी नहीं है। वाल्मीकि जी बोले, देवल ऋषि के ऐसे वचन सुन सुदेव जी पृथ्वी पर गिर पड़े और देवल ऋषि इतना कहकर ब्रह्मलोक को चले गए। सुदेव देवल ऋषि के वचनों को स्मरण कर बहुत काल में विलाप करने लगे। फिर गौतमी बालक को गोदी में ले प्रेम से मुख चूम अपने पति से बोली, हे द्विजराज, होने वाली वस्तु से वह नहीं करना चाहिए, जो होने वाला है सो तो होगा ही, और जो नहीं होने वाला है वह भी कभी नहीं होगा। इसलिए है नाथ, उठो, सब शरणागत जीवों की रक्षा निर्वाण पद को देने वाले सनातन हरि को भजो। वाल्मीकि ऋषि बोले, इस तरह ब्राह्मण अपनी पत्नी के वचन मानकर सतोगुण को प्राप्त हुए और हृदय में हरि का चरण कमल को धारण कर अपने बालक से उत्पन्न क्लेश को तत्काल त्याग दिया। यह मेरा 16वां अध्याय समाप्त हुआ। आगे के अध्याय मेरी दूसरी वीडियो में हैं। जय श्री राम।